বর্তমানে ইউনানি ওষুধের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বাজারে। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদের পাশাপাশি ইউনানি ওষুধের সাহায্যে এখন কম খরচে রোগীর অসুখ ও জটিল রোগের উপশম হচ্ছে। এই ওষুধের কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। এমন অনেক সংস্থা রয়েছে যারা অনেক জায়গায় ক্লিনিক চালাচ্ছে, যার সাথে লোকেরা এই ওষুধের উপকারিতা সম্পর্কেও কথা বলছে। কলকাতার সিআর অ্যাভিনিউতে এই ওষুধের বিষয়ে একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়, যেখানে বিনামূল্যে বহু মানুষকে পরীক্ষা করা হয়। সংকল্প টুডে এবং আরও অনেক সংস্থা এটির সাথে কাজ করছে। यूनानी एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया था, जिसमें यूनानी दवाओं का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया और लोगों को यूनानी दवाओं फ्री में बांटी भी गई। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कैलेंडर गली है और इस कैलेंडर गली में यहाँ पर देखिए चेकअप कैंप चलाया गया और इस चेकअप कैंप में बहुत सारे जो आसपास के लोग थे वो आए यहाँ पर इलाज कराने के लिए। बहुत सारे ऐसे भी गरीब लोग हैं जो फ्री में इलाज नहीं करा पाते हैं, उसको लेकर के संस्था संकल्प टुडे है और इसके साथ में कई सहयोगी भी संस्थाएं हैं जो लगातार मिलजुल के काम करते आ रही हैं। और इससे क्या हो रहा है कि भारी संख्या में जो गरीब तबके के लोग हैं जो दवा नहीं करा पाते हैं वो यहाँ इलाज करा पाते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। हमारे साथ में हैं यहाँ पर मोहम्मद इम्तियाज साहब और उनके साथ में कई और सारे लोग जो हैं वो लोग इस विषय को लेकर क्या कहना चाहते हैं, उन्हीं से हम बात कराते हैं। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी के तरफ से एक हेल्थ चेकअप, सीनियर हेल्थ सिटीजन हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया था और ये यूनानी रीजनल यूनानी इंस्टीट्यूट के तरफ से। तो इसमें क्या क्या आज का इसमें सीनियर सिटीजनों का हेल्थ चेकअप किया गया। ऐसा नहीं था कि बड़ों का और बच्चों का नहीं हुआ, चूँकि नाम उन्हीं के नाम से ये अलॉटेड प्रोग्राम था। इसमें सारे लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया और साथ में यूनानी मेडिसिन भी किया गया। कितने लोगों का चेकअप हुआ? 81 आदमियों का सुबह 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ये चला प्रोग्राम। टोटल 81 आदमी इस प्रोग्राम का लाभ उठाए। सामाजिक काम कर रहे हम इम्तियाज भाई, ऐसे और आगे बड़ा से बड़ा प्रोग्राम होगा और इम्तियाज भाई का बहुत बड़ा देन है जो यहाँ पे आज हर कैंप चल रहा है इम्तियाज भाई के वजह से। प्रोग्राम में आकर इम्तियाज़ भारतीय साहब इसके ऑर्गेनाइज़र हैं और शमशाद साहब। मेरे जहन में मुसद्दस हाली का एक शेर आया जो इससे मुताल्लिक़ है। किसी ने ये बकरात से जाके पूछा कि मर्ज़ तेरे नज़दीक मोहलिक है क्या क्या, कहा दुख जहाँ में नहीं कोई ऐसा कि जिसकी दवा हक़ ने की हो ना पैदा। अल्लाह ने हर मर्ज़ के लिए दवा बनाई है और जब आदमी बीमार हो तो उसको इलाज करनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं इस महंगाई के दौर में कितना कठिन हो गया है। गरीब आदमी के लिए तो पसीना ख़त्म हो जाता है और पैसा का कोई इंतज़ाम नहीं हो पाता है, मर्ज़ से मर जाता है। ऐसी सूरत में अगर फ्री हेल्थ कैंप होता है तो ये समझ लीजिए कि समाज पर बहुत बड़ा एहसान है। लोगों को फ़ौरन इसका साथ देना चाहिए और इससे फ़ायदा और लाभ उठाना चाहिए। ये लोग मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, बल्कि हम पूरा यूनानी स्टेट को मुबारकबादी दे रहे हैं कि इस तरह के प्रोग्राम करके लोगों में बेदारी पैदा की जा रही है। तो यूनानी जो दवाएं हैं उसमें नुकसान बहुत कम है और पहले लोग उसी से फ़ायदा उठाते थे। मेहनत और काविश रंग लाई और यहाँ पर बहुत ही अच्छा कामयाब प्रोग्राम रहा। ख़ास तौर से लीगल एड, लीगल एडवाइस और उसके साथ हेल्थ चेकअप और फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन। यूनानी मेडिसिन, यूनानी वे ऑफ ट्रीटमेंट अभी तेज़ी से पनप रहा है और लोग इसके तरफ रुजू हो रहे हैं। ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर इंसान इसको अख्तियार करे और इसकी कीमत भी बहुत कम है। तो अभी तो यहाँ फ्री में ही दिया गया है, लेकिन आइंदा भी जो है यहाँ प्रोग्राम होगा और इंशाअल्लाह आप लोगों का
चेकअप होगा, जो भी यहाँ आएंगे, और उनको दवा भी दी जाएगी। आज के समय में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बहुत सारी चीज़ों के लेके काम कर रही हैं, लेकिन इस तरह के जो छोटे मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा है हेल्थ का। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कैसे कुछ काम में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस हेल्थ के ऊपर जो संस्था जोर दे रही है, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। और हमारे लिए दूसरा बात है कि संकल्प टुडे बस हेल्थ के ऊपर नहीं, लीगल अवेयरनेस के ऊपर भी ध्यान देता है कि जो लोग बहुत समय से पैसे के कारण से जेल में बंद हैं या उनको लीगल हेल्प नहीं मिल पा रहा है, उनको फ्री में किस तरह से गवर्नमेंट स्कीम के साथ कनेक्ट किया जाए, ये सब भी देखते हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इस संस्था को इतने अच्छे से इस काम को करने के लिए, और मैं ऑलवेज हूँ संस्था के पास अगर उनको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े। ये जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस जो है, इसी में जो एक और नया कार्यक्रम जुटा है, इससे मैं बहुत खुशी हूँ कि ये जो दवा है ये लुप्त हो गई थी। इस दवा का नॉलेज किसी के पास नहीं था। तहाँ इम्तियाज़ भाई ने संकल्प टुडे के कर्णधार ने खोज करके ये आविष्कार किया, और आविष्कार करके इनको लाया, सीनियर सिटीजन के लिए ही लाया, लेकिन यहाँ सभी लोग दवा ले रहे हैं। और मैं और भी खुश हूँ कि ये थोड़ा ग्राम साइड में जाएगी, ग्राम के लोग भी जागरूक हों। जहाँ के लोग की दवा के लिए मर जाते हैं, दवा नहीं कर, क्योंकि जो जमा पूंजी होता है वो चला जाता है, नर्सिंग होम में चला जाता है। तहाँ यदि हम लोग जाकर के ये सब वर्क करेंगे, उन लोग को सबसे पहले जैसे लीगल एड क्लिनिक का अवेयरनेस होता है, वैसे इनका भी अवेयरनेस करना पड़ेगा। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये नहीं समझ पाए। अभी अगर हम जाकर किसी को बोले कि भाई ऐसा यूनानी दवा है आप, तो लोग पहले सोचेंगे यूनानी दवा है क्या। जब इनके संबंध में पूरा जानकारी हम लोग देंगे, तब इसके बाद हो सकता है कि 100 दिन का कैंप और भी बढ़ाना पड़े। कोलकाता से नरेंद्र दुबे की रिपोर्ट।